हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही बार यूज करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं वर्ड्स को हमें एज अ वर्ब यूज करना हो तो हमें उनका मीनिंग एंड यूसेज नहीं पता है। इसका क्या बेनिफिट होता है, हम एक ही बात जो 10 से 15 वर्ड्स में बोलते हैं, इफ वी नो हाउ टू यूज वर्ब्स करेक्टली वी कैन मेक द सेम सेंटेंस शॉर्टर, और आप वही बात 5 से 10 वर्ड्स में खत्म कर सकते हैं। इसीलिए इन वर्ड्स को एज अ वर्ब लर्न करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू वांट टू लर्न दीज वर्ब्स, प्लीज कंटिन्यू द वीडियो। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारे डेली लाइफ से कंप्लीटली रिलेटेड है। सभी लोग इस वर्ड से फेमिलियर है। इस वर्ड से रिलेटेड रिसेंटली एक डे भी गया था। यस, सो इट इज मदर। अगर हम मोस्ट कॉमन यूसेज की बात करें तो मदर का यूज सिंपली हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं और कभी कभी नाउन की तरह भी यूज होता है, लेकिन मैंने बहुत ही कम लोगों को ऐसा देखा है जो मदर का यूज एज अ वर्ब भी जानते हैं। इवन आई डिड नॉट फाइंड एनीबडी। I have watched some web series and there I have found that we can use mother as a verb too. तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं। मदर का एज अ वर्ब मीनिंग होता है टू गिव बर्थ। चलो इससे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जिनसे इनका मीनिंग कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 1। शी मदर 2 daughters बट नो सन। उसने तो बेटियों को जन्म दिया लेकिन किसी बेटे को नहीं। द एग्जाम्पल नंबर 2 इज शी होप्स टू मदर अ चाइल्ड दिस ईयर। इट मीन्स वह आशा करती है कि वो इस वर्ष एटलीस्ट एक चाइल्ड को जन्म देगी। लेट्स लर्न नेक्स्ट वर्ड। अगर आपको किसी के वर्क को अप्रिशिएट करना है तो ये वर्ड आप यूज करते ही हैं। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है अप्रिशिएशन के लिए। द वर्ड इज परफेक्ट। तो आप कहते हैं इट इज परफेक्ट और यू हैव डन दिस वर्क परफेक्टली। चलो मैं इसी सेंटेंस को लेता हूं। अगर आप परफेक्ट वर्ड को एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इस सेंटेंस को आप काफी शॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डन दिस वर्क परफेक्टली। द सेम सेंटेंस इफ यू मेक यूजिंग परफेक्ट वर्ब, इट वुड बी यू हैव परफेक्टेड दिस वर्क। डन। इट्स वेरी सिंपल। लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड। ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी को भी क्रिटिसाइज करने के लिए यूज होता ही है, एंड इट इज वेरी कॉमन एंड डेली यूज्ड वर्ड। द वर्ड इज रॉन्ग। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग टू मी, और बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बनते हैं। तो चलो मैं इस वर्ड का एज अ वर्ब कैसे यूज होता है और कैसे आप एक लॉन्ग सेंटेंस को बहुत ही शॉर्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। सो फर्स्ट एग्जांपल इज शी हैज डन समथिंग रॉन्ग टू हिम। I'm repeating, she has done something wrong to him. So the short sentence would be, she wronged something to him. Very simple. Let's see next example. We should forgive those who have done wrong to us. And if you want to make it shorter, we should forgive those who wronged us. Done. Let's see next word. So this word is very simple. The word is father. So it is also used in the same manner as we use mother. For example, he has fathered 4 kids this year. And it has also one more use. और वो use है किसी भी प्लान का प्रोड्यूसर, ओनर और इम्प्रूवमेंट्स करने वाला। जैसे Sid has fathered the plans of improvements in the editing world. सो वेरी सिंपल, सिड ने एडिटिंग वर्ल्ड में इम्प्रूवमेंट्स के प्लान को इंट्रोड्यूस किया है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वर्ड। दिस वर्ड इज वेरी सिंपल। द वर्ड इज वाटर। और जब हम वाटर का यूज करते हैं फील्ड्स में और ट्रीज को वाटर देने के लिए, तो इसके साथ बहुत सारे लोग गिव वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आई गिव वाटर टू माई प्लांट और आई गिव वाटर इन माई फील्ड। लेकिन आप वाटर को डायरेक्टली एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई वाटर माई ट्रीज और आई वाटर माई प्लांट्स, आई वाटर इन माई फील्ड। दैट्स ऑल। लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड। अगर आप किसी भी फील्ड में इंप्रूवमेंट को देखते हैं तो आप इस वर्ड का यूज करते ही हैं, और मोस्ट कॉमनली ये वर्ड यूज भी होता है। द वर्ड इज बेटर। तो बेटर का यूज मोस्ट कॉमनली कैसे होता है, जैसे
you have done this work better और you have done this assignment better। लेकिन हम इन्हीं सेंटेंसेस को शॉर्ट भी कर सकते हैं बेटर वर्ड को एज अ वर्ब यूज करके, जैसे you have bettered this work or you have bettered this assignment। So you can see any another example as well। You should better your assignment for getting good marks। So use better as a verb and make your sentences shorter and quite effective। Let's talk about next word। ये वर्ड आपको completely शॉक कर देगा, क्योंकि ये वर्ड ऐसा लगता है जैसे कोई प्लेस हो, लेकिन इस वर्ड का यूज एज अ वर्ब भी हो सकता है। जैसे द वर्ड इज स्टेशन। स्टेशन का मतलब जैसे बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन, लेकिन इसका एज अ वर्ब क्या मीनिंग हो सकता है? सो लेट मी टेल यू। इसका मतलब होता है टू सेट समथिंग और समबडी इन अ पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टेशन अ गार्ड एट द डोर, मतलब आपको डोर पर एक गार्ड रखना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव स्टेशन माई टीवी इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम, तो मैंने अपनी टीवी को कॉर्नर में सेट कर दिया है। सो दैट्स हाउ यू यूज the word station as a verb and you make your sentences shorter and more effective. Let's talk about the next word। ये वर्ड एक एनिमल का नाम है, लेकिन रिसेंटली मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में इसका यूसेज एज अ वर्ब देखा था। आई वॉज लाइक माई गॉड, और मीनिंग सुनकर आप थोड़ा सा कनेक्शन बना पाएंगे। सो द वर्ड इज डॉग, और इसका मीनिंग अगर आप एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इसका होता है टू हंट समथिंग और टू ट्रैक और फॉलो समथिंग लाइक पुलिस। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। नाउअडेज इंडियन गवर्नमेंट इज डॉगिंग ईच सस्पेक्ट ऑफ कोविड-19, मतलब आजकल इंडियन गवर्नमेंट हर कोविड-19 के सस्पेक्ट को ट्रैक कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द पुलिस हैज डॉग्ड ईच मूव ऑफ हर, मतलब पुलिस ने उसके ईच मूव को ट्रैक किया है। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। यहां पर मैं दो वर्ड्स को एक साथ कंक्लूड करूंगा, क्योंकि बोथ ऑफ द वर्ड्स आर वेरी कॉमन एंड आप उन्हें यूज भी बहुत ही कॉमनली करते हैं। वर्ड्स आर पेन एंड पेंसिल। ये स्टेशनरी आइटम्स हैं, लेकिन इनका एज अ वर्ब भी यूज हो सकता है। और इनका मीनिंग क्या हो सकता है? प्लीज ट्राई टू गेस। यस, इनका मीनिंग होता है राइट, मीन्स लिखना। तो चलो इन एग्जाम्पल से समझते हैं। यू शुड पेन अ लेटर टुडे, इसका मतलब है आपको एक लेटर लिखना चाहिए। शी हैज पेंसिल्ड हर ऑल द नोट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उसने अपने सभी नोट्स एक पीस ऑफ पेपर पर लिखे हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज पेंसिल एंड पेन, बोथ ऑफ द वर्ड्स एज अ वर्ब, एंड यू कैन डिक्रीज द नंबर ऑफ वर्ड्स इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस। Let's talk about the next word। Let's take the last word and quite interesting word, phone। आप सभी लोग इस वर्ड से very commonly familiar हैं। ये वर्ड एक डिवाइस के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि आपके पास भी एटलीस्ट एक मोबाइल फोन होता ही है। लेकिन क्या हम फोन वर्ड का यूज एज अ वर्ब कर सकते हैं? अगर यस, तो इसका मीनिंग क्या होता है? सो लेट्स लर्न इट। सो इसका मीनिंग होता है कॉल करना। व्हाट? कॉल करना। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से आई वुड लाइक टू कॉल यू टुडे, तो इस सेंटेंस को आप फोन के साथ भी बना सकते हैं। आई वुड लाइक टू फोन यू टुडे। So it's very simple. Use the word phone as a verb and remove your common words like ring and call to use for calling. I hope you enjoyed the complete video. For further queries, please don't forget to comment below. Keep growing, keep learning. Jai Hind.